नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आप सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस भी आ रही है जो स्टार्ट है 6 मार्च से। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज मैं आपको बताऊंगी एक मिरेकल जो आप खुद भी करके देख सकते हैं और ये बहुत इजी है, ये बहुत अमेजिंग है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला पेन और दूसरे पेपर यानी डायरी। तो सिर्फ पेन और पेपर की मदद से आप ये मिरेकल अपने साथ भी करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये सच में मिरेकल होगा, लेकिन उसके लिए आपको जो मैं बताऊंगी वो करना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग ना बहुत पुरानी बातें कहते थे कि जो बेटा तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। पर शायद पीछे वाली लाइन बताना भूल गए वो आपको कि बेटा भाग्य भी अपना लिखना पड़ता है। तो तुम जिस तरीके का लिखोगे बेटा, वैसा ही तुम्हारा भाग्य बन के आएगा, है ना। तो इसलिए जो लिखा होता है वही होता है। हमेशा लिखित चीजों की ही वैल्यू होती है। जहां माइंड, मसल, मेमोरी इन्वॉल्व होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि वो चीज ऑलरेडी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हंसी है, क्या मजाक है। वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखता है। फ्रीक्वेंसी अगर मजाक किए हुए शब्दों की भी लो है तो वो समझेगा आपको इस वाली एनर्जी में रहना ज्यादा पसंद है। अगर मोटिवेशन की भी बात, अगर आप ऐसे डांट के किसी को समझाते हैं बट स्टिल सामने वाला समझदार है और उसको बातें हिट कर रही हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझेगा ये इंसान अभी बहुत हाई एनर्जी में है और ये आज से 10 दिन से पहले भी इसी एनर्जी में रह रहा है, मतलब इसको इस एनर्जी में रहना बहुत पसंद आ रहा है, तो मुझे अपने मालिक के लिए सेम एनर्जी की चीजें ला के देनी पड़ेंगी। आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपके लिए जीने की काम करता है। आप बस किसी एक चीज पे फोकस करते जाओ करते जाओ। जैसे वो हम रगड़ते थे ना, उसमें से जिन आता था, देखते थे ना मूवीज में, क्या कहते थे उसको पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। तो हम उसको ऐसे रगड़ते थे उसमें से जिन आता था। सेम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही रगड़ा पट्टी करना पड़ता है हमें। कैसे? अच्छे अच्छे शब्दों के थ्रू, नए नए शब्दों के थ्रू, वो शब्द जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, जिससे हम अपनी रियलिटी को देख सकते हैं। इट मीन्स कि शब्द जो रियलिटी में बदल सके, ऐसे शब्दों का जब आप इस्तेमाल करेंगे जो आपके फ्यूचर को बेहतर बना सके। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको रगड़ा पट्टी करते हैं, यानी बार बार रिपीटेटिव मोड पे आप सेम शब्दों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही चीजों के बारे में आपको मिरेकल दिखाना शुरू कर देता है। आपने वो रेड कार वाली थ्योरी समझी है कि अगर आपको सिर्फ लाल कलर की ही कार लेनी है, तो अगर आप जब रास्ते पे निकलेंगे तो आपको हर तरफ सिर्फ रेड कार ही नजर आएगी, उसके अलावा कोई कार नहीं नजर आएगी। ये हमारे माइंड का आरए सिस्टम होता है जो एक्टिवेट हो जाता है, सिर्फ उन्हीं चीजों पे फिल्टर करता है जो चीजों पे आपका ज्यादा फोकस है। तो अगर लाल गाड़ी खरीदनी है आपने, तो आप सड़क पे चलती हुई आपकी नजर सिर्फ एक लाल गाड़ी पे ही पड़ेगी, आपको सिर्फ वही दिखाई देगी, ठीक है। तो हमारे माइंड बहुत 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 अनोखा है, बहुत मिरेकल है इसके अंदर, बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं। आप जितना ज्यादा इसको समझते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ज्यादा मुनाफा कमाते जाएंगे। हम सब समझ ही रहे हैं। हर दिन जब एक नया मैनिफेस्टेशन निकल के आता है तो समझ में आता, ओ ये ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। ओके, अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ये वीडियो मैं अभी रात में बना रही हूँ और अभी जस्ट मेरा सेशन खत्म हुआ है। सेशन खत्म होने के बाद मैं अपने ईश्वर को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। ये ग्रेटिट्यूड मैंने आप लोग के लिए भी लिखा है। कुछ कुछ चीजें इसमें से हटा दी है जो मेरी पर्सनल थी, बट ये चीजें जो आप देख सकते हैं। और इसके ये देखिए, आपको अभी अच्छे से दिख रहा होगा। यस, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा बट दैट इज टोटली ओके। फोन घुमा लेंगे तो शायद सही दिख जाएगा। तो इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था और मैं वापस से बता रही हूँ। जब से मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया एंड एक मेरे सब्सक्राइबर की वजह से, जिनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं लाइव में आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा था मैडम आप बोलती भी हो या लिखते भी हो? ऐसे मैं सिर्फ बोलती हूँ, बट देन आई रियलाइज बाद में कि मैं सिर्फ बोलती हूँ पर मैं लिख क्यों नहीं सकती।
उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड डायरी मेंटेन करती हूँ, यानी मैं हर दिन लिखती हूँ और मुझे इसको लिखे बिना नींद नहीं आती, मुझे गिल्ट महसूस होता है। तो मैंने इसको गिल्ट में डाल रखा है कि अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मुझे गिल्ट होगा, तो मैं लिखती जरूर हूँ। अब मैंने जो लिखा वो मैं आपको समझाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लाइफ एंड फॉर दिस ब्रीथ, जो मैं सांसें ले रही हूँ, और इस जीवन के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फूड ऑन माई प्लेट, ईश्वर जो आपने आज मुझे खाना दिया है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लाइफ पार्टनर, माई डॉटर एंड माई फैमिली, जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, मेरी खुशियों का बहुत सारा खजाना वहाँ छुपा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल होम, मेरा घर मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, अभी मैंने दीवारों को कितना खूबसूरत बनाया है, तो मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, और ये शायद मुझे भी अपना चुका है, इसलिए मुझे इतना कंफर्ट देता है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई जॉब जो अभी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई हैव इन माई लाइफ, उस पैसे के लिए बहुत सारा धन्यवाद यूनिवर्स जो अभी तक मेरे जीवन में है और आगे भी बढ़ता रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू कार एंड न्यू होम, अब ये चीज़ें मुझे परचेज करनी है, तो उसका ग्रेटिट्यूड मैं पहले से दे रही हूँ। अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी वो फ्यूचर के लिए है, बट ग्रेटिट्यूड मैं उसको प्रेजेंट में दे रही हूँ। सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर 10K सब्सक्राइबर ऑन माई यूट्यूब चैनल। हुए नहीं है, बट आप यकीन मानिए मैंने ये ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया था, अभी 1 महीने भी नहीं हुए होंगे, और मैं हर दिन एक चीज़ बोल रही थी यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स मेरी वीडियो जो वायरल हुई है उन सबके लिए। एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी उस वक्त जब मैं लिख रही थी, वायरल से के अच्छे व्यूज आ जाना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द 10K सब्सक्राइबर, हम 10K सब्सक्राइबर के बहुत पास में हैं, और अगर आप लोगों ने यूनिवर्स का संकेत समझा है तो 10K जरूर कर देना। वैसे तो मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए भी किसी को नहीं कहती हूँ, बट हाँ देखो मैंने यहाँ लिखा है तो आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सब यूनिवर्स के भी तो बच्चे हो। सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल माई वायरल वीडियोज पे सारे के अचानक से पता नहीं क्यों सारे वीडियोस में मेरे अच्छे व्यूज आना शुरू हो गए, मैं खुद शौक में हूँ। तो शायद ये यूनिवर्स को धन्यवाद देने के लिए है, और इसकी वजह से वो मिराकल मुझे देखने को मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई गुड हेल्थ एंड थैंक यू फॉर माई वेट। अब वो वेट मैं आपको क्यों बताऊँ, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल माई सुपर हिट मैजिकल क्लासेस एंड फॉर ऑल माई पर्सनल सेशंस, ये जो हर बार होता है लेकिन फ्यूचर में भी मुझे ऐसा ही चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा है। और उसके बाद मैं नीचे जो भी स्पेस बहुत सारा भी बच जाता है, बिकॉज ये आई थिंक 10 या 11 ग्रेटिट्यूड हो गए, उसके बाद बहुत सारा स्पेस बचता है, तो मैं नीचे लिखती हूँ राम 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 राम, और इस तरीके से लिखती हूँ कि हल्का सा भी बीच में स्पेस ना बचे। मैं पूरे पेज को फिर राम राम से भरती हूँ, जो पेज नीचे मेरा सारा बच जाता है। ग्रेटिट्यूड ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ग्रेटिट्यूड मेरी वीडियो को अच्छे व्यूज लेके आया है। मंथ भी नहीं हुआ अभी मुझे ग्रेटिट्यूड लिखते, प्रैक्टिस में बहुत करती थी मुंह से, लिखना जो मैंने शुरू किया। ग्रेटिट्यूड ने मेरी हेल्थ को बेहतर किया है। हर दिन मेरा माइंड फोकस रहता है कि बिना एक्सरसाइज किए मैं सो नहीं सकती, मुझे स्किप करना ही नहीं होता एक्सरसाइज, तो वो सब भी ग्रेटिट्यूड का नतीजा है। मसल अच्छे खासे गेन हो रहे, ग्रेटिट्यूड का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं खाना नहीं अच्छा खा रही हूँ, या मैं अच्छा हेल्दी डाइट नहीं ले रही हूँ, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन फोकस किधर है, आई एम ऑलरेडी एट दिस वेट। ठीक है। ग्रेटिट्यूड फॉर माई जॉब, ग्रेटिट्यूड उन अप्रेजल के जो मेरे लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि अभी सब अप्रेजल का टाइम है, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटिट्यूड पहले से कर रही हूँ जो मेरे लाइफ में और बढ़ चढ़ के और बढ़िया तरीके से आने वाले हैं। आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 डेज करके देखिए। 30 डेज सिर्फ ग्रेटिट्यूड, जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ, और कमेंट में भी लिखना दैट आई प्रॉमिस्ड यू मैम कि एटलीस्ट फॉर द 30 डेज, 30 दिन तो मैं ग्रेटिट्यूड लिख के देखूंगी एक्चुअल में इससे होता क्या है। मैंने ग्रेटिट्यूड सारा कुछ आपको बता दिया, जो मैंने लिखा था वैसे बता दिया, आप सिंपल वो भी कॉपी करेंगे ना तो भी चल जाएगा। 30 डेज तक आपको रोज रात में सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिख के सोना है, 10 ग्रेटिट्यूड, कुछ ऐसे जो भी आपके जीवन में है, कुछ ऐसा जो आपको चाहिए, और उन सारी चीजों को प्रेजेंट में लिखना है जैसे मैंने अभी बताया। जस्ट प्रॉमिस्ड टू योर सेल्फ एंड टू द यूनिवर्स कि ईश्वर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितनी भी थकी रहूं, मेरा मन ना करे, मुझे घबराहट हो, मुझे चिड़चिड़ाहट हो, मैं सैड हो, चाहे कुछ भी हो जाए ईश्वर, मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड लिखना नहीं छोड़ूंगी। मैं 30 दिन तक लगातार कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड लिखूंगी, क्योंकि मुझे देखना है कि इस 30 दिनों में एक्चुअल में क्या होता है। एंड इस कमेंट में नीचे लिख के जाना, थैंक यू मैम एंड थैंक यू, एंड आई प्रॉमिस कि मैं हर दिन ये ग्रेटिट्यूड लिखूंगी फॉर 30 डेज, जस्ट प्रॉमिस। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।
बहुत सारा खुद का ख्याल रखिए और बहुत सारा ईश्वर को शुक्राना कीजिए, जीवन ऐसे ही बदल जाएगा।